प्रिय दोस्तों, नमस्कार। ध्यान और समाधि क्या है? ध्यान क्या है और समाधि क्या है? हमने इस पर पहले भी बात की है, लेकिन ये बड़ी कीमती बात है और एक मित्र ने अभी पूछा ही है। एक मित्र ने ऐसा प्रश्न किया ही है कि ध्यान और समाधि क्या है, तो हम इस पर एक साथ बात करते हैं। हमने ध्यान पर अलग बात की है, समाधि पर भी बात की है। बड़ा कीमती है इसलिए क्योंकि एक आध्यात्मिक साधक जो सत्य का खोजी है, उसे ऐसे गुजरना ही है। इसके बिना कुछ भी होता नहीं और यही अंतिम भी है। और ये मार्ग भी है, ये मंजिल भी है। तो ध्यान और समाधि पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। हम चलते अपने वीडियो की तरफ। ध्यान क्या है और समाधि क्या है? महर्षि पतंजलि और भी ग्रंथों में, चाहे वो गीता हो या और अलग अलग ग्रंथों में, बुद्ध ने ध्यान की, सबने ध्यान की, अपने अपने तरीके से बात की। महर्षि पतंजलि विशेष रूप से अष्टांग योग जो है, योग में विशेष रूप से महर्षि पतंजलि इसको अच्छे से बताते हैं कि 8 तरीके बताते हैं उस सत्य को प्राप्त करने के, वहाँ तक पहुँचने के। तो उसी रूप में हम विशेष रूप से लेंगे ये, उसी में हम बात करेंगे। 8 अंग: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यानी ध्यान और समाधि अंतिम 2 है। अब इन 8 अंगों में से जो शुरू के 4 हैं, ये अंतरंग हैं, ये बहिरंग हैं। योग के बाहर के, शुरू के जो प्रारंभिक 4 हैं, यम, नियम, आसन और प्राणायाम, ये बाहर के अंग। और भीतर के अंग जब साधना और सूक्ष्म हो गई, जब करीब आए अब सत्य की खोजने के, तो ये जो अंतिम 4 हैं, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये अंतरंग साधना की अंग है, जिनमें ध्यान और समाधि। तो ध्यान है ही क्या? कई हमने वीडियो में बात की कि ध्यान देना सीखो, ध्यान करना नहीं। ध्यान करने से अधिक जरूरी है ध्यान देना, पल पल ध्यान देना। क्योंकि ध्यान वास्तव में है क्या? आप चल रहे हैं, ये भी एक ध्यान की कला हो सकती है। अगर आप होशपूर्वक चल रहे हैं, अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं और एकदम ध्यान उस समय केवल उसी पर है और विचार भी आपके सामने आ रहे होंगे, आप सजग हैं एक एक चीज के प्रति, और जो भी आप पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं, जागरूक हैं। होता क्या है कि जब भी हम कुछ देखते हैं, मान लीजिए आप कोई बुक ही पढ़ रहे हैं या कोई मूवी या फिल्म ही देख रहे हैं, हम एकदम जीवन के सरल जो आप करते हैं उन्हीं से उदाहरण ले रहे हैं। आप मूवी देखते देखते कोई सीन आया और आप उस सीन को देखकर तुरंत अपने विचारों में खो जाते हैं। फिर आप उसे देखते हैं, फिर अपने विचारों में खो जाते हैं, फिर उसे देखते हैं, फिर यही चलता रहता है। फिर किसी बाजू वाले को देख लिए, फिर मतलब कुल मिलाकर यह है कि आप सजग नहीं रहते। हम पूर्ण रूप से सजग नहीं रहते, हम तुरंत अपने पास्ट में चले जाते। अगर आप पूर्ण रूप से जागरूक रहें और इसके प्रति आपको पता भी नहीं चलता, बहुत से कम लोग हैं जो इतने सजग रहते हों कि जो कुछ देख रहे हैं या जो कुछ पढ़ भी रहे हैं, तुरंत वो ये जान जाए कि मन की किस कोने से कौन सा विचार इसके प्रति उत्तर में उठा। ये होता है ध्यान देना। इसे कहते हैं ध्यान देना। ये भी एक ध्यान है। ध्यान केवल ये नहीं है कि आप बैठ जाते हैं और बस बैठ गए और कोई विधि एक आपने पकड़ ली और उस पर आप ध्यान कर रहे हैं। केवल ये ध्यान नहीं है, ये प्रारंभिक हो सकता है, लेकिन ध्यान बड़ी गहरी चीज है, बड़ी गहरी। और महर्षि पतंजलि के अनुसार तो जैसे ही बताया कि ये अंतिम 7वां और 8वीं बात है। समाधि तो 8वीं ही बात है, अंतिम ही बात है, ध्यान। तो वैसे ध्यान जो है, ध्यान देने की बात है, जागरूकता है। और ध्यान शुरुआत एकदम से नहीं होती, इसलिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, इतनी
इतनी बातें आई हैं तब जाके आप ध्यान पर पहुंचे। ऐसा नहीं कि आप एकदम से ध्यान पहुंच गए, लेकिन इतनी कठिन बात भी नहीं है। यम, नियम, आसन, हमने सभी पर बात की है इन पर। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ क्या होता है? यानी जो आपको योग को अपनी पूरी तरीके से जीवन में उतारना है। ये सब एक साथ चलता है, ऐसा नहीं है कि ये अलग अलग चलता हो। यम अलग आप करते हो, फिर नियम अलग से आप करते हो, फिर प्राणायाम अलग से करते हो, फिर प्रत्याहार के लिए अलग से। नहीं नहीं नहीं, सब एक साथ चलते हैं। योग के सारे अंग धीरे धीरे एक साथ घटने लगते हैं आपके भीतर। जैसे ही आप डूबकर साधना करने लगते हैं, आपकी लगन कितनी है यही तय करता है कि आप कितने जल्दी पाते। इसमें ऐसा नहीं कि कोई वर्षों लगते हैं, वर्षों ऐसा नहीं है कि आपको वर्षों ही लगे। आपकी लगन, आपकी तड़प, आपका प्रेम उस सत्य से ही तय करेगा कि आप कितने जल्दी इसको पाते हैं। तो ध्यान, हमने बताया ध्यान देना। और दूसरा ध्यान आप अपनी सांसों पर भी करते हैं कि सांसों को देखना, सजगता। ध्यान का अर्थ ही है सजगता, सजग। देखिए, आप ध्यान कर रहे हैं और निश्चित रूप से आप किसी ना किसी चीज का ध्यान करेंगे। जैसे आप ध्यान, जैसे मैं ध्यान कर रहा हूं तो मैं किसी चीज का सहारा लूंगा। अब हम यहाँ ये बैठने की, हम ध्यान की बात कर रहे हैं, हम थोड़ी और गहरे ध्यान की बात कर रहे हैं। ध्यान जब आप करते हैं तो किसी न किसी चीज का आप सहारा लेते हैं। जैसे आप गुरु के दृश्य का, यानी गुरु के चित्र का ध्यान कर सकते हैं, जो सदगुरु है अगर आपके जीवन में उपलब्ध हो तो आप उसका, उनका सहारा लेते हैं, उनके स्वरूप का सहारा, और आंखें बंद करते हैं और ध्यान करते हैं। आप अपनी सांसों का सहारा लेते हैं, सांसें आ रही हैं, सांसें बाहर जा रही हैं, भीतर जा रही हैं, इनका सहारा लेते हैं और इन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यानी आप हो गए ध्याता, यानी जो ध्यान कर रहा है। और ध्येय यानी लक्ष्य क्या हो गया, जिसका आप ध्यान कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया सांसों का, आप किसी मंत्र का भी ध्यान कर सकते हैं, उसका भी, जैसे सांस जा रही है, सांस बाहर आ रही है, तो उसमें किसी मंत्र का सहारा ले सकते हैं, गुरु के चित्र का या किसी भी चित्र का। ध्याता आप हो गए, ध्येय जिसका आप कर रहे हैं, वो नाम हो सकता है, वो रूप हो सकता है, मंत्र हो सकता है कोई, और ध्यान। ये दोनों जो एक साथ, ध्याता और ध्येय जो कर रहे हैं, इसी को ध्यान कहा जाता है। ध्याता और ध्येय यानी आप जिसका ध्यान कर रहे हैं, ये जो क्रिया हो रही है पूरी, इसको ध्यान कहा गया। एक तो ध्यान मूल रूप से ध्यान होता ही ये है। अब समाधि क्या है? जब ध्याता यानी आप जो ध्यान कर रहा है, जिसका वो ध्यान कर रहा है, यानी नाम का, रूप का, किसी का भी, ये और ध्याता, ध्येय और ध्यान यानी ये जो क्रिया थी, ये तीनों एक हो जाए। तीन कौन? एक तो करने वाला, एक जिसका किया जा रहा है, और एक जो क्रिया ये हो रही है, ये तीनों आपस में एक हो जाए। दूसरे रूप में कहें, दृष्टा, दृश्य, और ये क्रिया, दर्शन, ये तीनों एक हो जाए, तीनों जहां हेराए, सोई शुद्ध स्वरूप ले आत्म को। दृष्टा, दृश्य और दर्शन, ये तीनों जहां हेराए, सोई शुद्ध स्वरूप तुम ले आत्म को जान। वो आत्म तत्व है। तो समाधि घटित होती है। यानी जब ध्याता, ध्येय और ध्यान तीनों एक हो जाते हैं, तीनों एक हो जाए, तो जो घटित होता है उसी को समाधि कहते हैं। समाधि अंतिम बात, समाधि पूर्णता की बात है। समाधि का अर्थ ही है सम आदि, यानी जो समत्व है, समत्व मिल जाए। अभी आप अपनी जो सांसें हैं, ये सांसें ही आपकी बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस है। सांसें एक, अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको
आप अपने नथुनों पर हाथ भी अगर लगाते हैं, सांस भीतर जा रही है बाहर जा रही है, तो आपको पता चलेगा कि एक ज़्यादा है एक कम है। बैलेंस नहीं, यानी जो समत्व है, जो स्थिर तत्व है, जो परम तत्व है, उससे सम आदि, उससे एक हो जाना, उससे जुड़ जाना, यही समाधि है। समाधि पूर्णता है। ध्यान में जब आप ध्यान करते हैं तो उसमें आपको होश होता है। जब आप डूब जाते हैं तो आप जिसका ध्यान कर रहे हैं उसमें एकदम लग जाते हैं, और कुछ आपको ध्यान और कुछ होश नहीं रहता। केवल जिसका ध्यान किया जा रहा है, वो नाम, वो रूप, कुछ भी हो सकता है, उसमें आप डूबकर लग गए, लेकिन आप अलग हैं और जिसका आप ध्यान कर रहे हैं वो भी अलग है। ये ध्यान हो गया। ध्यान आप डूबकर कर रहे हैं, ये ध्यान की स्थिति हो गई, गहरी स्थिति हो गई। जब आपको कुछ और विचार आए ही ना, कोई बीच में विचार ही अवरोध ही पैदा ना करे, आप स्वयं ध्याता और जिसका आप ध्यान कर रहे हैं उसमें आप डूबकर लग गए। ये ध्यान की क्रिया हो रही है, ये ध्यान हो रहा है। समाधि क्या? जब जिसका आप ध्यान कर रहे हैं और आज जो आप हैं, दोनों एक हो जाए, द्वैत रहे ही ना, अद्वैत हो जाए, यही समाधि है। उस परम तत्व से एक हो जाए, कोई अलगाव ना रहे, आप और आपका जो इष्ट है वो अलग ना रहे, ये हो गई समाधि। ये समाधि घट गई। इसलिए समाधि जब घटित होती है, ध्यान में तो होश आपको रहता है, लेकिन समाधि जब घटित होती है तो आप एक ही हो गए उससे। अब कौन किसका ध्यान करे, कौन ध्याता है और क्या ध्येय है, तीनों एक हो गए। तो समाधि में इसलिए कहा जाता है कोई होश नहीं रहता। समाधि में समय ही नहीं रहता, आप समय के पार हो जाते हैं, आप काल के पार हो जाते हैं। ये पूर्ण समाधि की बात कर रहा हूं, क्योंकि समाधि भी कई प्रकार की होती है, निर्बीज भी और सबीज भी। तो समाधि हम यहां पूर्णता के रूप में ही उसे ले रहे हैं। वो शून्य उतर आए, जिसको कहा जाता है शून्य, वो घटित हो गया। कई शब्द, कई तरीके उसको बताए हैं कहने के। समाधि यानी उस तत्व से जो परम है, जो मौन है, जो सारी ध्वनियों, सारी आवाजों, इन सब से परे है, जहां से सृष्टि में नाद की शुरुआत हुई, जिससे नाद आया यानी ध्वनि जन्मी, वो जो तत्व है वो स्थिर है और सारी चीजें गति हो रही है। आप हर पल गति में हैं, हर पल। समय है ही गति का नाम, समय गति ही तो है, निकलता जा रहा है, गुजरता जा रहा है। तो वो समय के परे है। उस स्थिर तत्व से एकत्व का नाम ही समाधि है। समानता हो गई उस तत्व से, उस परम तत्व से, ये समाधि हो गई। ध्यान और समाधि, और समाधि के बाद उस परम, जब आप लौटते हैं तो आप वो नहीं रहते जो आप थे। समाधि जब घटित होती है तो एक अद्भुत ही हो जाता है व्यक्ति। उससे एक होने के बाद आप ये नहीं रह जाते, दिव्य हो जाते हैं। इसलिए दिव्यता कहा। ये मन वो रह ही नहीं जाता, वो मन तो मर ही जाता है जो माया का था। मन मरा माया मरी, हंसा बेपरवाह। उस परम से स्पर्श मिल गया, आप उसका अद्भुत जो वास्तव में स्वरूप है उसका आप दर्शन कर लेते हैं। ध्यान और समाधि, ये तो अंतिम बात है, शिखर की बात है योग की। और समाधि में भी सबीज और निर्बीज, निर्बीज में पूर्णता, उससे पूर्ण रूप से ही आप एक हो गए। किसी प्रकार का कोई भान नहीं, मन पूरी तरीके से विलुप्त हो गया, मिट ही गया। ये मन ही है जो कुछ ना कुछ देख रहा है, सुन रहा है। जो ध्यान कर रहा है उसके लिए आपको मन चाहिए। और समाधि का मतलब ही है मन का पूर्ण रूप से
मन का जीवित ही नहीं। इसलिए दो प्रकार से समाधि की बात की। सबीज वो है जिसमें मन छोटे रूप में, सूक्ष्म रूप में कहीं ना कहीं होता है। निर्बीज में तो मन ही मिट जाता है, रहता ही नहीं, वो मन भी लीन हो गया उस शून्य तत्व से, उस परम तत्व से जो कुछ नहीं है, वही सब कुछ। और फिर आप, इसलिए आप भी वही हो जाते हैं। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, ये समाधि, ये समाधि घट गई। तो ध्यान और समाधि क्या है, इस पर हमने थोड़ी सी बात की। ये अंतिम चरण है योग के, अंतरंग है। इस पर हमने थोड़ी सी बात की कि ध्यान क्या और समाधि क्या। वास्तव में ये अनुभव करने की बात है। रही मन बात अगम की, कहन सुनन की न। ये कहने सुनने से केवल कुछ चीजें समझ में आती, ये अनुभव और इस पर चलने की बात है। इन पर चलना है, अब कदम उठाना शुरू करिए। हमने कई सारे वीडियो पर भी बात की, ध्यान कैसे शुरू करें, ध्यान क्या है। हमने कई सारे, ध्यान एक परिणाम है। ध्यान एकदम से हम ध्यान पर नहीं आते, इसलिए हमने पहले यम, नियम, आसन, प्राणायाम, महर्षि पतंजलि इतना कुछ बता रहे हैं। इंद्रियों को पहले संयमित करना शुरू कीजिए। ध्यान और समाधि ये आगे के हैं, ये अपने आप ही होंगे। इंद्रियों को संयमित करना है। और ध्यान योग में ये समझ लीजिए कि ऐसा नहीं होता कि आप बस 1 घंटे सुबह बैठ लिया, आपने संध्या के समय बैठ लिया, प्रातः बैठ लिया, संध्या को बैठ लिया, सुबह बैठ लिया, शाम को बैठ लिया, बस हो गया ध्यान। आधा घंटे 1 घंटे आपने थोड़ा सा प्रयास कर लिया अपने मन को लगाने का, सांसों में, नाम में, रूप में, किसी भी चीज़, बस ध्यान हो गया। ये केवल इतना ही नहीं है। अगर इतना होता तो बड़ा सरल था, हर कोई कर लेता। ये कोई ड्यूटी नहीं आप कर रहे हैं, आपको जन्म मृत्यु के पार जाना है। 24 घंटे घटित होना चाहिए। योग के किसी न किसी अंग से आप लगातार जुड़े रहें। यम हो, नियम हो, आसन हो, प्राणायाम हो, कुछ भी हो, लगातार जुड़े रहना है आपको। आंखों से जो देख रहे हैं, कानों से जो सुन रहे हैं, जीभ से जो स्वाद ले रहे हैं, नासिका से जो गंध ले रहे हैं, त्वचा से जो स्पर्श कर रहे हैं, ऐसा ना हो जो आपको बाहर काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनकी ओर, आंखों से ऐसे दृश्य ना देखें जो प्रकृति की ओर जाते हैं, जो संसार की ओर आपको उन्मुख करें। कानों से ऐसे शब्द ना सुने जो आपको संसार की ओर ले जाएं। वाणी से ऐसे शब्द ना बोलें जो किसी को दुख दे या आपको स्वयं को दुखी करे। इसका पल पल ध्यान रखना। ये सब योग के आचरणों में आता है। तब जाके ध्यान, तब जाके समाधि, ये साथ में साथ साथ होता है। इसलिए मैंने कहा कि ऐसा नहीं होता कि सीधा आप ध्यान करने लग गए। ये सब कुछ साथ साथ घटित होता है। और योग 24 घंटे होता है, 24 घंटे जीवन में चलता है। ध्यान 24 घंटे होता है। इसका हर पल ध्यान रखना होता है। पूरी तरीके से डूब जाते हैं आप जीवन में। सजग, सजगता, 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 जागरूकता, जागरूकता, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनसे हर पल सचेत, हर पल इनके प्रति जागरूक, तो जीवन योगमय होता है, तो जीवन ध्यानमय होता है। और तब आप समाधि तक पहुंच पाते हैं, पहुंचते हैं। तो हमने ये ध्यान और समाधि की थोड़ी बात की। निश्चित रूप से आपको कुछ ना कुछ समझ में आई होगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।